और ज़ैनब ने एक पुराने खस्ताहाल आईने को अपने कमरे में लगा दिया। लेकिन जैसे ही रात आई, एक खौफनाक तब्दीली शुरू हो गई। आईने की सतह पर एक पुरस्कार औरत की मुस्कुराहट उभरती थी, जिसकी खूनी आंखें और भयानक चेहरा हर रात उनके ख्वाबों में आकर दहशत फैलाने लगी थी। ज़ैनब ने जब आईने के टुकड़े उठाए तो वही औरत उनके पीछे खड़ी नजर आई, जैसे आईना खुद से हकीकत में बदल रहा हो। हर लम्हा आईने की सुर्खी उनके दिलों में गहरा खौफ भरती जा रही थी। घर के अंदर से पुरस्कार चीखें और खिड़कियों की चरचराहट सुनाई देने लगी। ज़ैनब की नजरें हर लम्हा खौफ के मारे लरसती रहती थीं। क्या ये आईना वाकई एक शैतानी रूह का कैद खाना था? इसकी तारीकी में कुछ और भी बदतर छुपा हुआ था। इस राज को जानने के लिए और अली और ज़ैनब के साथ किया हुआ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अली और ज़ैनब एक नौजवान जोड़ा लाहौर के एक विक्टोरियन तर्ज के पुराने घर में मुंतकिल होते हैं, जो उन्हें हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम कीमत पर मिला था। पूरा घर माजी की दास्तानों से भरा हुआ था। इसकी लकड़ी की पुरानी खुशबू और दीवारों पर अजीबो-गरीब खराशें थीं। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, ज़ैनब को एक नामालूम बोझलपन महसूस होता है, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। वो अली से कहती है, मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है। मगर अली हंसते हुए कहता है, शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। पहले दिन ही जब ज़ैनब घर की सफाई कर रही होती है, इसे महसूस होता है जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। वो इस बात को नजरअंदाज करती है, लेकिन इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। अटारी की तलाशी के दौरान उन्होंने एक बड़ा कदीम आईना पाया, जिसका फ्रेम खूनी सुर्ख रंग की लकड़ी का बना हुआ था, जैसे कभी इस पर खून बहाया गया हो। ज़ैनब को आईने से एक अजीब सी कशिश महसूस होती है, जैसे वो इसे अपनी तरफ मिला रहा हो। वो इस कशिश का मुकाबला नहीं कर पाती और आईने को नीचे लाकर ड्राइंग रूम में सजा देती है, बेखबर कि ये आईना एक भयानक माजी का दरवाजा है। आईना रखने के फौरन बाद घर का माहौल बदलने लगता है। रात के वक्त ज़ैनब को आईने की सतह पर अजीबो-गरीब सायों का रक्स नजर आने लगता है। कभी कभी वो अपने ही अक्स में किसी और को देखती, एक औरत जो भारी सियाह लिबास में होती है, जिसकी आंखें खाली और खूनी होती है। ज़ैनब इसका चेहरा पहचानने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा धुंधला रहता। एक रात ज़ैनब को लगा कि आईना इसकी तरफ सरगोशियां कर रहा है, सरगोशियां जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर वो सरगोशियां चीखों में बदल जाती है। वो खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो सब कुछ मामूल पर होता है। ज़ैनब अली को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन अली इसकी बातों को ये कहते हुए नजरअंदाज कर देता है कि ये तुम्हारा वहम है, तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। कई रातें ऐसी गुजरती हैं। एक रात अली को लगता है कि वो किसी के कदमों की आवाजें सुन रहा है, जो सीधा आईने की तरफ जा रही है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ सिर्फ खामोशी होती है। आईने की अक्कासी में इस बार अली और ज़ैनब दोनों को बार बार एक दूसरे के अक्स की बजाय वो पुरस्कार औरत दिखाई देने लगती है, जो उनके देखते ही गायब हो जाती है। अली अब वाकई परेशान होने लगता है और उसको ज़ैनब की बातों पर भी पूरा यकीन हो जाता है। ज़ैनब एक दिन अपने आसपास बढ़ती हुई गैर मामूली सरगर्मियों से तंग आकर आईने को हटाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो आईने को छूती है, इसे एक जबरदस्त झटका लगता है और उसके हाथ पर खराशें बन जाती है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इसके हाथ में कुछ भी नहीं था जो इसे जख्मी कर सकता था। अली अब समझने लगता है कि ये मामला महज वहम का नहीं है। अली और ज़ैनब को पता चलता है कि ये आईना किसी बदनाम ज़माना आमला शबनम बेगम का था, जिसने अपनी जान देने से पहले अपनी रूह इसमें कैद कर दी थी। कहा जाता है कि इसने इस आईने के जरिए अपनी बेगुनाह कुर्बानियों की रूहों को कैद किया था और वो अब तक वहाँ कैद है। उनकी अजियत की चीखें सुनने वालों को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। जो भी इस आईने के करीब जाता है, वो इस आमला के अजाब का शिकार हो जाता है।
अगली रात ज़ैनब को सोते हुए ख्वाब में नजर आता है कि वो आईने के सामने खड़ी है, लेकिन वो ख्वाब नहीं होता, आईना खुद से पिला रहा था। वो नीम बेहोशी के आलम में गैर इरादी तौर पर आईने के करीब जाती है और अचानक इसके अक्स में वही औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मगर उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं होती। एक भयानक कहकहे के साथ आईने की सतह शीशे की तरह नहीं रहती, बल्कि एक चमकदार माए की तरह होती है और ज़ैनब का हाथ अंदर धंसने लगता है। इसी वक्त अली भी उठ जाता है और वो ज़ैनब को आईने के सामने बेहोश खड़ा देखता है। वो भागकर उसके पास जाता है और इसे झंझोड़ कर जगाता है। ज़ैनब जागती है, मगर उसकी आंखों में वहशत भरी होती है और खौफ के मारे कहती है कि वो आईने के अंदर है अली, वो हमें नहीं छोड़ेगी। ज़ैनब की आवाज़ में खौफ के साथ साथ बेबसी भी थी। अली को भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो रहा था कि ये आईना एक दरवाज़ा है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ अजाब है। एक रात वो आईने के सामने खड़ा होता है और उसमें एक कमज़ोर आवाज़ सुनता है, अली मुझे बचाओ। वो ये आवाज़ ज़ैनब की थी, लेकिन ज़ैनब तो इसी के साथ कमरे में सो रही थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। अली और ज़ैनब ने आखिरकार फैसला किया कि आईने को तोड़ना ही वाहिद रास्ता है। अली ने एक भारी हथौड़ा उठाया और ज़ैनब को पीछे रहने को कहा। जैसे ही वो आईने के करीब पहुंचा, पूरे घर में एक सुनसनान खामोशी छा गई, जैसे कि वक्त रुक गया हो। अचानक घर की दीवारें कपकपाने लगे और फर्श की दरारों से सिया धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मकान जिंदा होकर चीख रहा हो। आईने के चारों तरफ से एक साथ बेचैनी से चीखने और कराहने की आवाजें आने लगे। अली की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों मखलूक अपनी तकलीफ के आलम में करा रही हो। इन आवाजों में इतनी अजियत थी कि अली के हाथ कांपने लगे, लेकिन इसने हिम्मत की और हथौड़ा उठाकर आईने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हथौड़ा मारने वाला था, अचानक आईने की सतह एक चमकदार तेजाब जैसी माए में बदल गई और इसमें ज़ैनब का अक्स उभरा। इसकी आंखें गैर इंसानी खूनी और मुकम्मल तौर पर सिया थी। इसके चेहरे पर एक मसखशदा अफसाना मुस्कुराहट थी। फिर आईने के अंदर से एक जानी पहचानी मगर बेहद गिरी हुई आवाज सुनाई दी, अली ये मैं हूँ ज़ैनब। अली हिचकिचा गया। इसने अपनी आंखें जोर से बंद की, क्योंकि आईने में ज़ैनब का अक्स वाकई मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन ये ज़ैनब नहीं थी। इसकी आवाज़ के हर स्वार में दर्द और खौफ था, लेकिन वो गैर इंसानी तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जैसे किसी ने इसकी आवाज़ के तार खींचकर इसे तकलीफ दी हो। आईने के अंदर ज़ैनब के अक्स ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। इसकी उंगलियां आईने के माए की तरह के शीशे से निकलकर हकीकत में दाखिल हो रही थीं। वो हाथ अली के बाजू तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनके नाखूनों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अली मुझे बचाओ। अक्स की आवाज अब तेज और गहरी हो गई, जैसे कि ये एक तारीक गुनमा से आ रही हो। अली की आंखों के सामने आईने की सतह पर ज़ैनब के चेहरे के पीछे से और भी चेहरे उभरने लगे। लरसती हुई आंखें, चीखते हुए मुंह और खूनी आंखों वाले चेहरे जो अली को घोर रहे थे। उनके चेहरे बिगड़े हुए, जिस्मानी तौर पर मसखशदा थे, जैसे कि उन्हें जिंदा जला दिया गया हो या कुचल दिया गया हो। वो सब के सब ज़ैनब की मदद की फरियाद को दोहरा रहे थे, मगर उनके चेहरे भयानक और शैतानी थे। एक लम्हे के लिए अली को शक हुआ कि आया वो वाकई ज़ैनब है या कोई मखलूक उसकी नकल कर रही है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ रही थी। आईने के अंदर से ज़ैनब की खौफनाक चीख ने इसकी हिचकिचाहट खत्म कर दी। चीख इतनी तेज थी कि इसके कानों के पर्दे फटने को थे। इसने पूरी ताकत से हथौड़ा मारा, लेकिन जैसे ही हथौड़ा आईने की सतह से टकराया, एक शदीद बर्फीले झटके की लहर अली के बाजू से होती हुई पूरे जिस्म में दौड़ गई, जैसे कि इसकी रूह को खींच लिया गया। आईना टूट गया, लेकिन इसके साथ ही पूरे घर में एक भारी सर्द धुआं फैल गया। चीखों की आवाजें हवा में गूंजने लगे, जैसे कि सैकड़ों रूहें आजाद हो गई हो, और एक भयानक कहकहा पूरे घर को हिला रहा था।
आईना टूटने के बाद अली और ज़ैनब को लगता है कि वो शैतानी औरत की कैद से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो सुकून की सांस लेने लगते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ गलत है। आईने के टुकड़ों के अंदर वो औरत की शक्ल अभी भी मौजूद होती है। अब उसकी शक्ल और भी वाज़े और करीब नजर आती है। वो अपने काले गाँव में मुर्दा आंखों के साथ एक न समझ आने वाली मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रही थी, जैसे कि वो अभी कुछ करने वाली हो। ज़ैनब एक टुकड़ा उठाती है और उसके अक्स में वो औरत इसके पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार मुस्कुराहट इतनी भयानक होती है कि ज़ैनब की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो महसूस करती है कि औरत की आंखें बराह रास्त इसकी रूह के अंदर देख रही है, जैसे कि वो इसके अंदर की हर कमजोरी को जानती हो। अली और ज़ैनब को एहसास होता है कि वो मखलूक आज़ाद नहीं हुई, बल्कि आईने के हर टुकड़े में बखर गई है। हर टुकड़ा एक नई बर्बादी का जरिया बन गया है और अब उसके इंतकाम की कोई हद नहीं रही। हर टुकड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बच्चों की रोने की, औरतों की चीखों की और बूढ़े लोगों की कराहों की आवाज़ें, जैसे कि कई रूहें एक साथ अजाब भगत रही हो। अचानक जैसे ही वो दोनों कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जंजीरें खुद ब खुद हरकत में आकर दरवाजे को जकड़ लेती है। कमरे की फिजा गहरी सर्द हो जाती है और उन्हें अपनी सांसें भारी महसूस होने लगती है। दीवारों पर मौजूद आईनों से भी धुआं निकलने लगता है और उनमें से वही औरत की शैतानी शबीह उभरती है, जो अब मुस्कुराती नहीं बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही होती है। पूरे घर में एक पुरस्रार गहरे कहकहे की गूंज सुनाई देने लगती है, जैसे कि सैकड़ों शैतानी रूहें आजाद हो गई हो। कहकहे इतने जोरदार और खौफनाक होते हैं कि अली और ज़ैनब के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक आईने के टुकड़ों से खून रिसने लगता है, जो जमीन पर एक सुर्ख तालाब की सूरत में फैलता जा रहा होता है। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद होता है और कमरे की लाइट्स पलक झपकते ही बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ हंसी की गूंज बाकी रह जाती है और साथ ही जंजीरों के घसीटने की आवाज, जैसे कि कोई बोझल चीज हरकत में हो। अली और ज़ैनब को एहसास होता है कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहा। हर तरफ से आईनों के टुकड़ों से हाथ बाहर निकलने लगते हैं। बदसूरत, पिघले हुए और नाकाबिल बयान खौफनाक चेहरे आईनों की सतह से झांकने लगते हैं। हर अक्स एक नया चेहरा, एक नया अजाब और एक नई हलाकत को जाहिर करता है। और इसी लम्हे अली को एहसास होता है कि ये घर अब सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि आईना के शैतानी असर से मुतासिर बहुत से लोगों का कैद खाना बन गया है। उनके इंतकाम की कोई हद नहीं रही। वो दोनों चीखते हैं, लेकिन उनकी चीखें धुएं में डूब जाती है और उनके अर्द गिर्द शैतानी हंसी का तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। ज़ैनब की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखती है कि आईने के टुकड़ों में से एक हाथ बाहर निकलकर अली की गर्दन पकड़ लेता है और फिर एक जोरदार झटके से इसे आईने के अंदर खींच लेता है। अली की चीख फिजा में गूंजती है और ज़ैनब बेबसी के आलम में अपने शौहर की आखिरी झलक देखती है, जो आईने के अंदर धुंधला जाता है। ज़ैनब चीखती है, रोती है और फिर अचानक इसे अपनी पीठ पर एक सर्द हाथ का लम्स महसूस होता है। वो मुड़ती है और अपने पीछे वही औरत को खड़ी देखती है, जो इसकी तरफ झुक कर कहती है, अब तुम्हारी बारी है। और एक जोरदार कहकहे के साथ पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस घर से अली और ज़ैनब किचकिने की आवाजें आती हैं। अगर आपको ये दास्तान दिलचस्प और खौफनाक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि और आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।